हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अंजलि। स्वागत है आप सबका वर्ड्स ऑफ नॉलेज में। आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में जो अपनी परिस्थितियों के साथ चलकर अपने सपनों के सफ़र में आगे बढ़े, जिनके विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात, वीडियो के एंड में पूछे जाएंगे आपसे कलाम जी से जुड़े कुछ सवाल, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए जानते हैं। डॉक्टर कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अव्वल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जो एक मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम आसिमा था, जो एक गृहिणी थी। और डॉक्टर कलाम जी 5 भाई बहन थे, जिनमें से डॉक्टर कलाम जी सबसे छोटे थे। डॉक्टर कलाम जी का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचने का कार्य भी किया था। उन्हें बचपन से सीखने की बहुत इच्छा थी। रामनाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम जी वर्ष 1955 में वे मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि आईएएफ ने 25 में से 8वीं रैंक तक ही घोषणा की थी। सिर्फ एक रैंक से डॉक्टर कलाम जी का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। डॉक्टर कलाम जी ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। इसके बाद वह वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम जी ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम जी ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसे कई मिसाइलें बनाईं। इसके बाद डॉक्टर कलाम जी ने वर्ष 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम जी ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इसके बाद उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे वर्ष 1998 में इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, वर्ष 1999 में विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, वर्ष 2002 में इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, वर्ष 2004 में द ल्यूमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स। और इसके साथ ही उन्होंने अपने कुछ अनमोल विचार भी प्रकट किए, जैसे अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर कलाम जी ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया, जिसकी वजह से उन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण और वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। क्या आप जानते हैं डॉक्टर कलाम जी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कलाम जी से पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और 1963 में
डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को ये सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर कलाम जी वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम जी ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में अध्यापन का कार्य किया था। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम जी हमेशा अपना जीवन सादगी के साथ जीते रहे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्र था। वो हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक के रूप में ही देखा करते थे। लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में शिलोंग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में कभी भी कठिन परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। यही वजह रही है कि उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। ऐसे ही अन्य महान व्यक्तियों के जीवन परिचय को जानने के लिए वर्ड्स ऑफ नॉलेज के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं आपने इस वीडियो में क्या सीखा। पहला सवाल, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था और उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था। दूसरा सवाल, डॉक्टर कलाम जी कौन से सन में मद्रास गए और वहाँ कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की। तीसरा सवाल, अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी पुस्तकों के नाम बताइए। चौथा सवाल, अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति कौन से वर्ष में बने। पांचवा सवाल, अब्दुल कलाम जी कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सवालों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिनका जवाब सही होगा उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो नॉलेजेबल लगी तो लाइक कीजिए और वर्ड्स ऑफ नॉलेज का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।